देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के शेयरों में तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद भारी हलचल देखी जा रही है। कंपनी के मुनाफे में 4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन कमजोर मांग और बदलती बाजार परिस्थितियों के कारण दिग्गज वैश्विक ब्रोकरेज फर्मों ने इसके भविष्य के लक्ष्यों में कटौती कर दी है। तकनीकी रूप से शेयर वर्तमान में एक अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शेयर अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल से नीचे फिसलता है तो इसमें बड़ी गिरावट की संभावना है, जिससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मारुति सुजुकी ने 28 जनवरी को मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए थे और इसके बाद आज शेयरों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। मारुति सुजुकी के शेयर एक अहम स्तर पर कारोबार कर रहे हैं और इनमें 150 रुपये की गिरावट और हो जाती है तो शेयर और तेजी से नीचे की ओर लुढ़क सकता है। आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने कहा है कि मारुति सुजुकी के शेयरों के लिए 1400 रुपये का लेवल अहम है और अगर यह टूटता है तो इसमें और गिरावट गहरा सकती है। मारुति सुजुकी के शेयरों के लिए टेक्निकल चार्ट पर अगला मजबूत सपोर्ट 1400 रुपये है और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 15,200 रुपये है। अगर यह शेयर 14,000 रुपये के नीचे फिसलता है तो 13,600 रुपये के स्तर तक जा सकता है। मारुति सुजुकी Q3 नतीजों में बताया गया है कि कंपनी ने साल आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर में 4% की बढ़ोतरी के साथ 3,794 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही इसका प्रॉफिट 3,659 करोड़ रुपए रहा है। बात करें मारुति सुजुकी के शेयरों के टारगेट की तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली और सिटी ने मारुति सुजुकी के Q3 नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों पर अपने टारगेट प्राइस घटा दिए हैं। जेफरीज ने मारुति के शेयरों पर टारगेट प्राइस घटाकर 16,000 रुपये कर दिया है, जबकि मॉर्गन स्टैनली ने 17,804 रुपये कर दिया है। वहीं सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए मारुति के शेयरों पर अपना लक्ष्य 19,000 रुपये से घटाकर 18,200 रुपये कर दिया है। मारुति सुजुकी के लिए आने वाले कुछ सत्र काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। तकनीकी चार्ट पर 14,000 रुपये का स्तर एक मेक और ब्रेक पॉइंट की तरह काम कर रहा है। इसके नीचे जाने पर बिकवाली का दबाव गहरा सकता है। हालांकि कंपनी ने 3,794 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाकर अपनी मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक ब्रोकरेज द्वारा टारगेट घटाना निवेशकों के भरोसे को प्रभावित कर सकता है। लंबी अवधि के लिए नजरिए से सिटी और मॉर्गन स्टैनली जैसी फर्मों का भरोसा अभी भी कायम है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सख्त स्टॉप लॉस के साथ 13,600 से 15,200 की रेंज पर पैनी नजर रखनी चाहिए।